एक समय की बात है, किसी जंगल में 4 दोस्त कुकू कौवा, लक्ष्मी चिड़िया, मिट्ठू तोता और रंगीली कबूतर रहते थे। वो चारों बहुत गहरे दोस्त थे और जहाँ भी जाते साथ ही जाते थे। एक दिन वो सब दोस्त साथ बैठे थे कि मिट्ठू तोता कहता है, अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना है? जंगल में बहुत से पंछियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। हमें भी अपने अंडों का ख्याल रखना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। हम अंडों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? हमको तो रोजाना एक साथ भोजन लेने जाना पड़ता है। मेरे पास एक योजना है। हम में से एक पंछी यहाँ पे अंडों का ख्याल रखेगा, बाकी हम सब उसके लिए भोजन लेकर आया करेंगे। मैं तो कहती हूँ कुकू कौवे को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। अरे ठीक है, तुम लोग मेरे लिए भोजन लेके आया करो। मैं यहाँ पे सबके अंडों का ख्याल रखूँगा। कुछ रोज ऐसा होता रहा। सब दोस्त पंछी उसके लिए दाना ले आते और वो अंडों का ख्याल रखता। एक रोज कुकू कौवे के दोस्तों को जरा देरी हो गई। उधर कुकू कौवे को बहुत भूख लगी थी। लक्ष्मी चिड़िया के अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो भूख मिटाने के लिए उसके दोनों अंडों को खा लेता है। अंडे खाने के बाद वो सोचता है, अरे अब क्या होगा? मैं तो नीलो चिड़िया के अंडे खा गया। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तभी वहां पे सब दोस्त भोजन लेकर आ जाते हैं और कुकू कौवा रोने लग जाता है। अरे मुझे माफ कर दो, चील तुम्हारे अंडे मुझसे छीन कर ले गई। मैं उनको नहीं बचा सका। लक्ष्मी चिड़िया दुखी हो जाती है। सब दोस्त पंछी उसको शांति देते हैं। फिर रोजाना कुकू कौवे का यही मामूल बन गया। वो किसी न किसी पंछी के अंडे खा जाता और चील पर इल्जाम लगा देता। लक्ष्मी चिड़िया, मिट्ठू तोता और रंगीली कबूतर सब बहुत परेशान थे। अरे मैं तो कहता हूँ सब चलकर चील सरदार से बात करते हैं। आखिर वो हम मासूम पंछियों के अंडे छीन कर क्यों ले जाती है? वो सब मिलकर चील के घर की जानिब चल पड़ते हैं। चील अपने घर में सोई होती है। चील को सोता हुआ देखकर रंगीली कबूतर कहती है, अरे ये देखो, हमारे अंडे हजम करके सुकून की नींद के मजे ले रही है। आवाज सुनकर चील उठ जाती है और रोते हुए कहती है, अरे कोई मुझे भोजन लाके दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मेरी हालत ठीक नहीं। अरे मैं तो उड़ भी नहीं सकती। अरे चील सरदार, ये तुम क्या कह रही हो? तुम नाटक कर रही हो। तुम रोजाना हमारे अंडे खा जाती हो। हमारे मित्र कुकू कौवे ने हमें सब बता दिया है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने किसी के अंडे नहीं खाए। मैं बहुत बीमार हूँ। जंगल के दूसरे पंछी मुझे भोजन करवाते हैं। अब मेरा विश्वास करो, मैंने तो कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे भोजन ला कर दो। वो तीनों चील को भोजन करवाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो सुबह कुकू कौवे से कहते हैं, अरे हम दाना लेने जा रहे हैं, तुम हमारे अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। अरे हाँ ठीक है, तुम जाओ, फिक्र मत करो। वो सब जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और कुकू कौवे को देखने लग जाते हैं। अरे आज किसके अंडे खाऊं? आज लक्ष्मी के अंडे खाता हूँ। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये कहकर वो उसके दोनों अंडों को खा लेता है। तभी वहां पर तीनों दोस्त आ जाते हैं और उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
लक्ष्मी चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है। अरे कुकू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने दोस्तों के अंडे खा लेते हो। तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कुकू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लग जाता है। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे अब हम तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते, तुम इस जंगल में अकेले रहो, हम सब ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह वो तीनों कौवे को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं और उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। एक जंगल में 4 दोस्त चिड़िया, कौवा, तोता और उल्लू रहते थे। ये चारों बहुत शरारती थे। इन सब ने जंगल के तमाम परिंदों के नाक में दम किया हुआ था। ये चारों मिलके कभी किसी को तंग करते तो कभी किसी को। सब परिंदे इनकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन वो चाहकर भी इनका कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन वो चारों साथ बैठे थे, तभी कौवा बोलता है, और इतने दिन हो गए किसी को तंग नहीं किया, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है किसी को तंग करने चले, तुम लोगों का क्या ख्याल है? अरे हाँ कौवे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। आओ सब चलते हैं और कोई शिकार ढूंढते हैं। हा हा हा, ठीक है, आ जाओ फिर सब चलते हैं, आज कोई शिकार ढूंढ के ही आएंगे। वो चारों वहां से उड़ पड़ते हैं और अपना शिकार तलाश कर रहे होते हैं कि कोई मिल जाए और उसको तंग करें। रास्ते में चलते चलते उल्लू बोलता है, अरे कुछ देर रुक जाओ, कहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, मैं तो बहुत थक गया हूँ। तभी चिड़िया बोलती है, हाँ हाँ, उल्लू भाई ठीक कह रहा है, ज़रा आराम कर लेते हैं, फिर अपने शिकार के लिए जाएंगे। वो सब जाके एक दरख्त पे बैठ जाते हैं। तोता बोलता है, अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, हम शिकार के लिए निकलते थे तो फौरन मिल जाता था, आज तो कमबख्त कोई मिल ही नहीं रहा। फिर कौवा फौरन बोलता है, अरे मिल गया हमारा शिकार, सब तैयार हो जाओ। सब परिंदे हैरान होके कौवे की तरफ देखते हैं। तभी उल्लू बोलता है, अरे कहाँ है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, जल्दी बताओ किधर है। कौवा बोलता है, वो देखो उस दरख्त पे शहद की मक्खियों का छत्ता है और यही हमारा आज का शिकार है। अरे ना भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, शहद की मक्खियों को कुछ कहना मौत को हाथ लगाने के बराबर है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हाँ कौवे भैया, तोते मियाँ ठीक कह रहे हैं, हमें इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं भी तोते मियाँ के साथ हूँ और मुझे लगता है उल्लू भी हमारे साथ होगा, वो तो वैसे भी इतना डरपोक है। क्यों उल्लू भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? उल्लू डर के मारे बोलता है, हाँ ये चिड़िया ठीक कह रही है, मुझे बस तुम लोग दूर ही रखो, मैं कौवे का साथ नहीं दे सकता। कौवा, जो सबसे ज्यादा शरारती होता है, आहिस्ता आवाज में खुद से कहता है, और ये बेवकूफ़ तो मान ही नहीं रहे, मुझे इन्हें किसी तरह से मनाना चाहिए, इतनी मुश्किल से मुझे शिकार मिला है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। तभी चिड़िया बोलती है, अरे कौवे भैया, इतनी आहिस्ता आवाज में क्या बोल रहे हो, हमें भी बताओ। कौवा रोने का ड्रामा करके कहता है, सोच रहा हूँ मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं तो हमेशा इनका साथ देता रहा हूँ, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है। कौवे को रोता देख के तोता बोलता है, अच्छा अब चुप करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे, अब बताओ क्या करना है, मैं चिड़िया और उल्लू को मना लूँगा। कौवा खुश हो जाता है और कहता है, हम सब छत्ते में जाके मक्खियों को तंग करेंगे और फिर भाग जाएंगे, बड़ा मजा आएगा।
अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम तीनों जाओ, मैं यहीं बैठता हूँ। वो तीनों जाके मक्खियों के छत्ते को चोंच से मारते हैं और वापस मुड़ के तेज रफ्तार से उड़ने लगते हैं और जल्द ही वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। शहद की मक्खियों की मलिका बाहर आती है और गुस्से में कहती है, अरे ये किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे छत्ते में मुंह मारने की? कहाँ छुप गए हो? हिम्मत है तो सामने आओ। लेकिन वो चारों वहाँ से जा चुके होते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कौवा बोलता है, अरे आओ आज फिर चलते हैं, कल बहुत मज़ा आया था। मैंने तुम्हें कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसे फजूल में डर रहे थे। हाँ वाकई कौवे भैया, बहुत मजा आया था, आज भी चलते हैं, आ जाओ, कुछ नहीं होगा। वो सब फिर मक्खियों के छत्ते की तरफ जाते हैं। उधर मलिका ने अपने साथियों को पहले से होशियार किया था कि जो भी आए उस पे फौरन हमला कर देंगे। ये चारों जब मक्खियों के छत्ते की तरफ बढ़ते हैं तो मलिका के साथी पहले से ही उन चारों पे हमला कर देते हैं। चिड़िया, तोता और कौवा मुश्किल से जान बचा के निकल पड़ते हैं। उल्लू बेचारा अपना तवाज़ुन ना रख सका और ज़मीन पे गिर पड़ा। सारी मक्खियाँ उस पर चिमट पड़ती हैं। उधर वो तीनों जब उड़ते जा रहे होते हैं तो चिड़िया बोलती है, अरे उल्लू कहाँ पे है? वो तीनों परेशान हो जाते हैं और दरख्त पे बैठ जाते हैं। तभी तोता बोलता है, अरे हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, चलो उल्लू को ढूंढते हैं। वो सब वापस उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। वहाँ जाके उल्लू उन्हें नीचे ज़मीन पे गिरा पड़ा नज़र आता है। वो तीनों उसे घर लेके आते हैं। उल्लू की हालत बहुत ख़राब होती है। वो तीनों उल्लू का बहुत ख्याल रखते हैं। जब उल्लू की हालत कुछ बेहतर होती है तो वो कहता है, मैं तुम तीनों के साथ अब दोस्ती नहीं रख सकता, तुम तीनों मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे। तभी कौवा बोलता है, अरे नहीं मेरे भाई, ऐसे ना कहो, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आज के बाद किसी को तंग नहीं करेंगे। हाँ मेरे भाई, तुम चिंता ना करो, अब हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। कुछ दिनों के बाद उल्लू बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।